ना तो ये बार बार खराब क्यों होता है? मुझे तो लगता है तू जानबूझ के इसमें कुछ ना कुछ करता है ताकि तेरा धंधा बना रहे। बात सुन, मैं यहाँ इसलिए नहीं आता हूँ कि तुम्हारे काम भी करूँ और सबकी जूतियाँ भी खाऊं। जो नहीं करता मैं। नहीं और ना होए, वो मजाक कर रहा था। तू भी ना वो नाजुक आदमी से मजाक करता है। और चुप कर जा। उसकी बेल्ट टूटी हुई है और गरारी का डंडा भी एक टूटा हुआ है, नहीं डलेगी। और मोटर में पानी जाता है, वेल्डिंग होगी। और शावा, बस इतनी सी खराबी? ये इतनी सी खराबी नहीं है, समझ लो कि पूरा ट्यूबवेल बदलने का काम है। अब पर खर्चा तो बता। लंबा काम है, लग जाएगा कोई 3,500 रुपया। दिल तो करता है मैं वही करूं जो मैंने कहा था। क्या जी? सारी जमीनें बेच बाच कर किसी मजार पर जाकर बैठ जाऊं मुजावर बनकर। मैं तो कहता हूँ आधी जमीनें बेच बाच कर सुकून से रहें और मुझे भी रहने दें। मैं तो थक चुका हूँ इन जमीनों में भाग दौड़ कर। इन हड्डियों में हौसला नहीं है अब साइकिल चलाने का। और ला दूंगा तुझे भी मोटरसाइकिल ला दूंगा, पहले इस मुश्किल का हल तो हो ना। ये क्या हल हुआ कि जमीनें बेच दूं? हैं? इससे बिजली का बिल कम हो जाएगा? और महंगाई है कि सर पे नाच रही है और ट्यूबवेल में से पानी पूरा नहीं आता। और जमीनें बेचकर कितने दिन चलाऊंगा? फिर वही बिजली का बिल और ट्यूबवेल का रोना। इस तरह तो सचमुच में मजार पर जाकर बैठ जाऊंगा। बस तू यही चाहता है ना? ना जी, मेरी क्या मजाल के मैं आपके बारे में ऐसा सोचूं। और मैं तो इन्हें अपनी जमीनें समझता हूँ। जी जान से ख्याल रख रहा हूँ मैं इनका। अच्छा चल छोड़, ये बता कि तेरे पुत्र की कोई खैर खबर है कि नहीं? हाँ जी, अल्लाह के फजल करम से पास हो गया, वापस आ रहा है। ओए कब टिकते हैं ये शहर के पढ़े लिखे छोकरे? वो वहीं कहीं बैठ जाएगा, किसी लड़की के साथ घर बसा के देख लेना। अल्लाह ना करे जी कोई अच्छी बात मुंह से निकाले। मुझे मेरे बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे पता है वो एक दिन इस गांव के लिए कोई बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा जिम्मेदार जी। और देख कर तेरा मेरा रिश्ता नौकर मालिक का नहीं, दोस्ती का भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैंने सोचा था कि तेरा पुत्र आएगा, मेरा काम कार करेगा, मेरी जमीनों का ख्याल करेगा। तुझे तो पता है कि मेरा पुत्र विलायत में पढ़ रहा है। ठीक कहते हो जी, पर मैं अपने पुत्र को साइकिल पे बूढ़ा होने नहीं दूंगा। 7 बहनों की उम्मीद है, एक माँ का सहारा है। मेरा यकीन है वो जो भी करेगा गांव का भला ही करेगा। और मैं जानता हूं अपने पुत्र को। अच्छा चल चल, अल्लाह करे ऐसा ही हो। तू जा अपने पुत्र के इस्तकबाल की तैयारी पकड़। चल ओ प्यास तो लेके आ। ये लो, मैं तोड़ती हूँ प्याज, तुम मुझे देती हूँ अभी। बस कर। बड़ी जान है, बस जाना पड़ेगा। अम्मा, ये गुड़िया और पीनू वगैरह कहाँ है? भाई वो उस्तानी जी के पास गई हैं। अच्छा बताओ ना, बैग कब खोलोगे? हाँ हाँ, क्या लाए हो हमारे लिए? अरे दिमाग तो नहीं चल गया? पाई पाई जमा करके फीस दे रहे हैं, कहाँ से लाएगा वो तुम्हारे लिए लल्ले तलल्ले? और ना डांटा कर मेरी धी रानियों को। और मोहल्ला का करम है जो ये मेरे घर आई हैं। और तू ये समझ अपना इल्मू
इनकी वजह से ही पढ़ के आया है। हाँ माँ, एक ही एक तो भाई हूँ, लाया हूँ सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ, पर कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अच्छा, बर्तन समेटो, जो कुछ भी लाया है मिल जाएगा। पहले बच्चियों को तो आ लेने दो। चलो शाबाश, उठाओ बर्तन। अम्मा, अब्बा वो एक बात करनी थी। बोल पुत्र, वो कोई उधार तो नहीं पकड़ लिया? नहीं अब्बा, वो हाय अल्लाह, कोई लड़की तो नहीं पसंद कर ली? नहीं अम्मा, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि बहनों के होते हुए ब्याह कर लूँ। वो बात दरअसल ये है कि मेरे दोस्त के अब्बा की फैक्ट्री में एक बड़ी अच्छी जॉब है। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मैं ना कहती थी कोई लड़की का चक्कर जरूर है। भला ये जाब क्या नाम हो? ओ भली मानस, तू तो चुप कर जा। और जाब नौकरी को कहते हैं, और लड़की का नाम नहीं है। अब्बा, ये मुझसे नहीं होती खेती बाड़ी या ट्यूबवेलों की मुरम्मत। पर पुत्र, वो तेरे बाप दादा ने किए खेती बाड़ी, वो इन्हीं खेतों में खेल खेल के जवान हुआ है तू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इस मिट्टी में मिट्टी हो जाऊं? क्या इस दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था मुझे? ये तो अपने अब्बे से किस तरह की बातें कर रहा है? मुझे माफ कर दो अब्बा, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई बदतमीजी नहीं। उठा ले बेटा, उठा ले, तू भी आवाज उठा ले। और जब ये महंगाई उठ रही है, बच्चियों के कद उठ रहे हैं, और मेरी उम्र उठ रही है, तेरी माँ के सर से कालक उठ रही है, तो तू क्यों पीछे रहेगा? तू भी उठा ले। एक दिन अपने अब्बा को कंधों पर उठा लेना, बस यही रह गया उठाने को। अब्बा मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये जो कुछ भी करूं अपनी बहनों और आप लोगों के लिए तो करूंगा। अच्छा, मैं जरा बाहर जा रहा हूं दोस्तों से मिलने के लिए, तुम ठंडे दिल से सोच लो। अब्बा, क्या सोचा फिर? इसने क्या सोचना है? मैंने कह दिया ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी अगर तूने हमें छोड़कर जाने की बात भी की। अम्मा, मैं कब छोड़ रहा हूं? तुम लोगों के लिए तो कर रहा हूं सब कुछ, हमेशा की खुशियां देना चाहता हूं। वो हमेशा की खुशियाँ तो ऊपर वाले के हाथ में है, और वो चाहे तो महलों वालों को इम्तिहान में डाल दे। जैसे अपना जमींदार रईस अहमद, कितना शरीफ इंसान है, किसी को दुख नहीं देता, अल्लाह ने इम्तिहान में डाला हुआ है। अब्बा, ट्यूबवेलों का मसला भी कोई इम्तिहान है, कभी ना कभी तो हल हो ही जाएगा। देख बेटा, तेरे बाप के पास एक ही ज़मीन का टुकड़ा है, उसी ज़मींदार की दी हुई बख्शिश, बस तू उसको हरा भरा कर दे। ये भी तो एक इम्तिहान है ना, इसमें पास होकर दिखा, फिर मैं मानूं तू कितना पढ़ा लिखा है। ना कर ऐसी बातें, इन तिलों में तेल नहीं है। मैं क्या करूँगा ऐसी बंजर ज़मीन का, जहाँ ना पानी है और ना ट्यूबवेल ठीक से चलता है, और मेरे बेटे को फिक्र ही नहीं है। बस मैंने कह दिया, मुझसे नहीं संभाली जाती हैं ज़मीनें और ये जिम्मेदारी। अब्बा, ये तुमको मुबारक हो। मैं तो कहता हूँ इसको बेच बाज के ना रानी का ब्याह कर दो, बाकी का अल्लाह मालिक है। मैं शहर जाकर सब इंतज़ाम कर दूंगा, और बाकी 6 भी अपने घर की हो जाएंगी। और तू बहनों के पीछे बूढ़ा हो जाएगा। तो अब्बा, आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? अच्छी नौकरी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब्बा, पूरे 20,000 रुपये महीना मिलेंगे। 20,000 रुपये? और इतना तो मेरा महीने का बिजली का बिल आता है। बड़ी सस्ती कीमत लगाई है पुत्र। इससे तो अच्छा था मैं बगैर बताए नौकरी कर लेता।